मणिकांत जी, जैसे किस साल आए मैं इस दिल्ली? दिल्ली में 94 में आया फॉर स्टडी। फिर 94 से 97 तक मैंने पढ़ाई करी। फिर मैं इस इंडस्ट्री में 98 से स्टार्ट हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज ए सेल्स पर्सन, और अभी तक कंटिन्यू कर रखा। कहानी क्या है जो स्पेंटेक्स धागे लेकर के आप सबको इंट्रोड्यूस करते थे कि स्पेंटेक्स एट दैट टाइम तो देयर वाज नो स्पेंटेक्स नेम वाज देयर। 97 98 में इंडिया में स्पेंडेक्स एक ही कंपनी की आती थी फ्रॉम साउथ कोरिया, और हमारी कंपनी उस टाइम पे द सेकेंड कंपनी थी जो हम लोगों ने एक यूएस से स्पेंडेक्स लेके आए थे। सो कह सकते हैं कि वी वर द सेकेंड कंपनी इन इंडिया टू सप्लाई स्पेंडेक्स। उस टाइम पे इतना डिमांड नहीं था, इतना अवेयरनेस नहीं था मार्केट में सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ही कुछ लोग ही यूज करते थे। स्लोली मार्केट बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, सप्लायर्स बढ़े, बाद में फिर सप्लाई चेन चाइना से आने लग गया। उसी टाइम पे हम लोगों ने फिर यूएस कंपनी के साथ कुछ उनका इंटरनल इश्यूज था, फिर हमने असाई कसाई के साथ में 99 और 2000 के आसपास हमने जर्नी स्टार्ट की, एंड सिंस देन हम असाई कसाई के साथ से जुड़े हुए हैं। जो रोइका ब्रांड है इनका स्पेंडेक्स का, हमने इंडिया में काफ़ी अच्छे जगहों पे अच्छे कस्टमर के साथ, ब्रांड के साथ हमने बिजनेस किया, और आज भी हम इस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। Yes, somehow we are not into that level in terms of quantity because हमारा क्वालिटी, हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी बेस्ड है, नॉट द क्वांटिटी बेस्ड है। क्या आपको मजा आता नई चीज इंट्रोड्यूस करने? उस समय आपने स्पेंटेक्स को कॉमनली उठा के कॉमन लोगों तक पहुंचाया, अब ये प्रोडक्ट पर कर रहे हैं, उसके पीछे आपका? इंडिया में क्या है ना कि बहुत बड़ा देश है इंडिया, या तो यहाँ पे आपके पास में बहुत सारा कैपिटल हो तो आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, छोटा कैपिटल है तो आपको फिर चीज़ें वैसी करनी पड़ेगी जो बिल्कुल मार्केट से डिफरेंट हो, तो ही आप मार्केट में आप अपनी जगह बना सकते हैं। फिर आपका विजन क्या है, आपका टेस्ट क्या है, या आप उसी दौर में दौड़ना चाहते हो जो बाकी लोग दौड़ रहे हैं, या अपना अलग लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मेरा शुरू से एक फोकस था कि मैं कुछ भी करूं, मैं डिफरेंट करूं, मैं वो प्रोडक्ट करूं जो लोग कॉमनली नहीं करते हैं। यस, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना, सेल करना इज क्वाइट चैलेंजिंग, बट अगेन एक बार अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया, लोगों को पसंद आया, तो फिर रास्ता आपका रहेगा। नहीं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के पीछे आपका क्या मकसद है? प्रॉफिट मार्जिन अच्छी होती है या चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की आदत बन चुकी है? चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का आदत है। लाइक वी आर वर्किंग एज ए टीम, सौरभ जी नोज मी वेरी वेल, कुरकावर सा नोज, सो मैं कभी चैलेंज से नहीं डरता हूँ। हमारे पास इसके अलावा भी 2-3 और प्रोडक्ट हैं, वो शायद इंडिया में कोई नहीं करते हैं, बट वो मेरे पास में, और आज भी मैं ढूंढता रहता हूँ कि कुछ भी ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट हो जो हम अपने देश में हम ला सकें, अपने देश में हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि हाँ दूसरी कंट्री ये चीज़ें यूज करती है, आप भी यूज करो, आप भी उससे बना हुआ कपड़ा बना के हम दूसरे देशों को सप्लाई करें। तो हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि कुछ भी ले हम स्पेशल चीज़ लेके आए, लीक से हटके हो। जनरेशन चेंज हो रही है इंडिया में, कैसे तो देखते हैं? चेंज होनी भी चाहिए, नहीं तो अगर एक ही ट्रेडिशन चलेगा तो फिर हम फैशन में आउट हो जाएंगे ना। नहीं, अनदर पार्ट फैशन से लेके जो मैनेजमेंट में लेबर की प्रॉब्लम आ रही, या नई जनरेशन जो पुराने एंटरप्रेन्योर्स के उनके आना नहीं चाह रहे हैं, रीजन इसको आप कैसे देखते हैं? अगेन टेक्सटाइल जो है ना लेबर इंटेंसिव वर्क है, आप चाहे इसमें आप सीईओ हैं, मालिक हैं, वेदर यू आर ऑपरेटर और सेल्समैन हैं, आपको फिजिकली मेंटली काम करना पड़ता है। ये कोई वाइट कॉलर जॉब नहीं है कि आप बैठे रहे कंप्यूटर पे और आपका काम हो गया। अगर आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं तो फैक्ट्री में आपको प्रोडक्शन देखना पड़ेगा, आपको लेबर के साथ इंटरेक्शन है, प्रोडक्शन स्टाफ के साथ इंटरेक्शन है और रखनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम आपको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको एक फैमिली के जैसे ट्रीट करना पड़ेगा, तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई मैकेनिकल मशीन बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। मैंने देखा इस सालों में चाहे टेक्सटाइल में कितने भी हाईटेक मशीनें आ गई हैं,
बट फिर भी मैन पावर आपको चाहिए। मैन पावर के बिना आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चला सकते। नए जनरेशन के साथ में दिक्कत है कि अब नॉट ओनली द डिजिटल रहना चाहते हैं, फिजिकल कम। जो लेबर क्लास भी हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, उनको भी सोफिस्टिकेटेड लेबर वर्क चाहिए। तो ये थोड़ा सा इश्यूज है नए जनरेशन के साथ में कि वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ लेबर, स्पेशली कोई भी इंडस्ट्री में चले जाए जहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क है, वहाँ पे ये दिक्कतें फेस हो रही है। बट अगेन ये चलता रहता है, ये सोसाइटी का टर्न है। हो सकता है फिर 10 साल के बाद में जब हम क्राइसिस से निकलेंगे तो शायद चीज़ें फिर से बदल जाएगी, लोगों को फील होगा कि नहीं हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। विष्णु नाम के पीछे क्या कहानी है? विष्णु मेरे पिताजी का नाम है, मेरे पिताजी का फर्स्ट नेम है विष्णु। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सोचा कि क्यों नहीं हम अपने पिताजी को लेके नाम को लेके स्टार्ट करें। तो और ऐसा कोई, मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बट ऐसा ही नाम याद आया तो हमने रख लिया। थैंक यू।